हे गाइस कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने के लिए हूँ। सो बेसिकली गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप पंजाब एंड सिंध बैंक के जो कि अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है इसे कैसे फिलअप करेंगे। गाइस ये फॉर्म भरना बहुत ईजी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना कैसे जाएगा इसके बारे में पता होनी चाहिए। खासकर मैं देखता हूँ बैंक पे बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवाते हैं, 90% तो गाइस मैं देखता हूँ कि भाई उनको नहीं पता रहता कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और गाइस यहाँ पे फॉर्म भी बैंक वाले इतना बड़ा दे देते हैं भाई, 7-7 पेज का, 8-8 पेज का, तो इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाई क्या भरें या क्या ना भरें। तो आज की वीडियो में गाइस मैं यही कवर करूंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। सो गाइस आप लोगों को एक ही काम करना है भाई, वीडियो को पूरी देखनी है ताकि आपको इससे रिलेटेड दोबारा कहीं पे सर्च करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप भी पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या चीज़ है जो आपको भरना ज़रूरी है, क्या चीज़ है जो आप छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कहीं पे कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सो गाइस फाइनली हमने फॉर्म को फिलअप कर दिया है ताकि आपका टाइम बचे। सो यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें भरनी है और इसमें क्या चीज़ें जो आप छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको भरनी है। तो इसी की वजह से गाइस ये फॉर्म को मैंने पहले से फिलअप कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिलता है गाइस यहाँ पे हमसे पूछता है ब्रांच, तो यहाँ पे हमें ब्रांच डालनी है। तो आप जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट खुला रहे हैं वहाँ की आपको यहाँ पे ब्रांच डालनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गाइस तो यहाँ कोने पे आपको डेट रहती है, जो कि डेट पूछी जाती है जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन की आपको डेट डालनी है। तो यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा है कस्टमर ID। तो अगर आपका नया अकाउंट है तो आपके पास कस्टमर ID नहीं होगी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको अकाउंट नंबर। तो गाइस आपके पास जब अकाउंट नहीं खुला है तो आपके पास अकाउंट नंबर भी नहीं होगा, तो आपको इन सारी चीज़ों को खाली छोड़ देना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपडेट का, देन न्यू का। तो यहाँ पे अगर आप लोग अकाउंट अपडेट करवाते हैं तो अपडेट की कंडीशन में सारी चीज़ें भरी जाती है, बट अभी हम यहाँ पे न्यू खुलवा रहे हैं तो न्यू के लिए हम न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट टाइप का कि आपका अकाउंट किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल है, देन स्मॉल है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल में हम राइट का क्लिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर है कि न्यू है। तो यहाँ पे हम न्यू है तो इसलिए हम को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे जो कि मेन डिटेल हमारी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है आपका नाम। तो आपका क्या नाम है आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा है कि जो भी आपका नाम है वो सेव एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे देखेंगे गाइस तो यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ लिखी है सेम ID प्रूफ। तो यहाँ पे आपको नाम वही देना जो आपके ID प्रूफ के साथ में मैच हो सके। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से पूछता हमसे मिडिल नेम। तो मिडिल नेम बेसिकली गाइस वो होता है जैसे कि आप लोगों का जो अभी आधार कार्ड है या जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अलावा भी आपका कभी कोई नाम रहा है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आपका नाम नहीं रहा है, किसी और नाम से आप नहीं जाने गए हो, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ डाल देनी है। देन उसके बराबर में गाइस यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जेंडर का। तो आपको यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, यानी कि आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे मेल को सिलेक्ट किया है। उसके बाद गाइस आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछता है आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड डालेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड डालेंगे। उसके बाद अगर आप अदर्स में आते हैं तो आप अदर्स डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछता है नेम ऑफ फादर मदर या आपकी वाइफ का नाम, जो तो आप किसी का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फादर नेम मैंडेटरी है कि आपको फादर नेम ही डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फादर का नाम ही डाल दिया जो कि राजेश कुमार डाला हमने। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है, इसमें हमसे पूछता है कि नेम ऑफ डिपेंडेंट, तो आप किसके ऊपर डिपेंड हो। तो यहाँ पे आपको अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पे गार्जियन की डिटेल डालनी पड़ेगी, और नो करोगे तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। बेसिकली गार्जियन की डिटेल क्या होती है कि जैसे देखिए आपके फादर का नाम जो है वो तो है ही, उसके अलावा अगर आपका कोई गार्जियन है जिसके पास आप रहते हो या जो आपको संभालता है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। जैसे आप गार्जियन नेम डालेंगे, और अगर इनकेस आप माइनर हो तो गार्जियन का आपको सारी डिटेल डालनी है, जैसे गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है, गार्जियन आपका क्या लगता है, तो यहाँ पे गार्जियन की पूरी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे हमारे फादर है और वही हमारे गार्जियन है, तो हम पे गार्जियन वाली लाइन को हमने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है जो कि नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आपको बेसिकली यहाँ पे चूज़ करना है इंडिया, कि आप कौन सी कंट्री के हो। अगर आप किसी अदर कंट्री के भी हो तो आप यहाँ पे अदर कंट्री का नाम लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है अदर कंट्री के लिए। तो हम यहाँ पे इंडिया के हैं तो हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से पूछता है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप में बेसिकली वो पूछता है कि आप क्या काम करते हो।
तो यहाँ पे कुछ जो कि जॉब्स दी गई हैं, बिजनेस वगैरह, प्रोफेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सब दिया गया है। तो आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया है, और इसमें से कुछ ऐसा है जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे अलग से उस चीज़ को टाइप कर सकते हो, देन यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है मंथली इनकम, कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो यहाँ पे मंथली इनकम आप डाल सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिए। आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे जो भी आपकी रही वो आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ से पूछता है रिलीजन, कि आप किस धर्म में बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे मैंने हिंदू सेलेक्ट किया, आपका जो भी रहेगा आपको लिखना है। और यहाँ पे जो भी धर्म दिए गए, अगर आप इससे अलग किसी धर्म के हैं तो आप अदर्स में उस धर्म के बारे में लिख सकते हैं कि आप कौन से धर्म के हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछता है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो यहाँ पे हमने जनरल को सिलेक्ट किया, आपकी जो रहेगी आपको वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछता है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, या आपके हाथ पैरों में कोई, तो इस तरीके की कोई भी अगर आप में डिसेबिलिटी है तो आप उसको यस करेंगे। अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, और हमसे यहाँ से पूछता है प्रोफेशन। तो यहाँ पे हमारा जो कि बिजनेस नेम है या प्रोफेशन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लेबर लिख दिया, क्योंकि ये बेसिकली जो भी जिसके लिए कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में लेबर है तो इनका लेबर रहेगा। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे पूछता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे हम राजबाग ही डाल देते हैं, जो कि हमने बेसिकली ब्रांच है जो है हमारी, वही हमारे प्लेस ऑफ बर्थ भी है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है जो हमसे पूछी जाती है, जैसे कि बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है पैन, अगर यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है। अगर आप ये पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप पैन कार्ड यहाँ पे अब प्रोवाइड कराते हैं तो आपको यही भरना है, पैन कार्ड डाल देना है, फॉर्म 60 भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। तो अब अभी हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमसे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमसे पूछी जाती है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे बेसिकली हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें अपना मोबाइल नंबर देना है सबसे पहले। उसके बाद अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, मैंने इसे खाली छोड़ दिया। आपको अगर ईमेल आईडी देनी तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कोई टेलीफोन नंबर है और आप उसे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके साथ ही आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने खाली एक मोबाइल नंबर दिया, आपको जो भी देना आप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे आप क्या आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कि उदय का आधार कार्ड है तो बेसिकली मैंने इसे सिलेक्ट किया है, तो आप भी इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस बेसिकली ये जो नीचे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं आपको उसका ब्यौरा करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में डालना है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू डेट डालें, देन डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट डालें। तो बेसिकली गाइस ये उसके लिए, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, तो इन सारी चीज़ों की वैलिडिटी होती है कि कब बना है, कब तक के लिए मान्य है। तो इस तरीके से उन चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। बट अगर आपने यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड जो होता है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता। तो अब गाइस हमें दूसरे पेज पे चलना है। सो बेसिकली गाइस वहाँ पे हमने 3 नंबर तक सेलेक्ट किया था। अब गाइस हम चौथे ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो चौथे ऑप्शन में हमें क्या डालना है, तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालनी है। तो एड्रेस डिटेल आपकी जो भी रहेगी आपको वो डालनी है। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले आपसे पूछता है कि एड्रेस टाइप, तो आपका जो एड्रेस है वो क्या है, तो रेजिडेंटल है। तो रेजिडेंटल को हम सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमें अपना प्रॉपर एड्रेस देना जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो सके, ताकि पासबुक है, एटीएम है, जो हमारे घर आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पे हम अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जो कि प्रॉपर एड्रेस है, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट से देख के डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछता है सिटी या विलेज। तो आप जिस सिटी में रहते हैं, यहाँ पे हम राजबाग में रहते हैं, राजबाग के हम मोहन कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ पे हमने मोहन कॉलोनी डाल दी। तो आपकी जो भी सिटी रहेगी आपको वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है स्टेट, तो यहाँ पे हमें स्टेट चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पे हमसे पूछता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तो आप किस जिले में बिलोंग करते हैं तो वो डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे हमने गाजियाबाद डाल दिया, आपका जो रहेगा आपको वो डालना है। उसके बाद यहाँ से पूछता है हमसे पिन, तो पिन बेसिकली यहाँ पे पिन कोड पूछता है। तो जो भी आपका पिन कोड लगता है जिले का, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगा, आपके आधार कार्ड पे मिल जाएगा। और जो स्टेट है वो तो राज्य है, तो राज्य सीधी सी बात है, आप यूपी डाल देंगे, आपका जो भी होगा आपको वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो कि 5वां ऑप्शन मिलता है हमें, तो यहाँ पे भी एड्रेस डिटेल पूछता है, बट यहाँ पे हमसे पूछता है जो कि लोकल एड्रेस है आपका कोई, तो आप वो डाल सकते हैं, या सेम एड्रेस, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों आपका सेम ही है, तो आप यहाँ पे सेम वाले पे चेक मार्क लगा के इसे खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे गाइस मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई लोकल एड्रेस है तो लोकल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, और ये जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। बट अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे गैस हमारे सामने देखिए ऑप्शन आता है, 6वां
चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमसे एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट डालने को कहता है, जो कि यूटिलिटी बिल यानी आपका बिजली का बिल डालना है। सो बेसिकली गाइस ये जब कहता है जब आपका परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस जो है या करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल डालना पड़ता है ताकि ये थोड़ा सा वेरीफाई कर सके कि आप जो है वो जेन्युइन बंदे हैं। तो यहाँ पे अगर हम दोनों हमारा एड्रेस सेम रहेगा तो हमें यूटिलिटी बिल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर बैंक आपसे मांगता है तो आप इसको दे सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट नंबर पूछता है, तो आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसका नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे 7वां ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो इसको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी है और यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे गाइस लिखा है प्लीज़ साइन इज ब्लैक इंक ओनली, तो यहाँ पे आपको काली स्याही से साइन करने हैं। उसके बाद यहाँ से प्लेस पूछता है, तो यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे सिटी का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट पूछता है, तो सेम डेट आपको यहाँ डाल देनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो जो कि यहाँ पे हमसे पूछता है 8वां ऑप्शन, तो 8वां ऑप्शन जो कि यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें ये ऑफिस के लिए, तो ये अभी हमें नहीं भरनी है, बैंक वाले खुद भरेंगे। अब गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो बेसिकली गाइस नेक्स्ट पेज है जो कि वो गाइस देखिए सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट वो होता है जो पहले पेज में आपको सारी डिटेल डालनी रहती है। अब यहाँ से हमें सेकंड पार्ट कह सकते हैं जो कि इस फॉर्म का है, जो कि यहाँ से आपको कुछ अलग डिटेल डालनी पड़ती है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको डेट डालनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डालने को कह रहा है, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ है, ये ऑफिस यूज़ ओनली है, जो कि यहाँ देखिए दिख रहा है। तो आप इसको इस पर कुछ नहीं करनी, आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिएगा जो कि इसका पहला ऑप्शन मिलता है, यानी सेकंड पार्ट का पहला ऑप्शन जो मिलता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है सेविंग बैंक अकाउंट। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछता है मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसको कौन कौन लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैसे इसे ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल्फ लिख दिया, यानी हम खुद अकेले ही ऑपरेट करेंगे, इस अकाउंट को यूज़ करेंगे। अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो आप जॉइंटली ऑपरेट कर सकते हैं, अगर कोई अदर्स अकाउंट है तो उसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा सेल्फ है यानी हमारे खुद के लिए अकाउंट है, तो हमने इसे पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछता है सर्विस रिक्वायर्ड, तो सर्विस रिक्वायर्ड में बेसिकली हमें सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो चीज़ हम इस बैंक अकाउंट में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमसे पूछता है ATM कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आप इसको यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछता है नेम ऑफ वर्ड ऑफ प्रॉपर ऑन द कार्ड, तो यहाँ पे जो भी आप कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी आपके ATM कार्ड पे नाम छप के आए आप चाहते हैं, तो उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने पूरा नाम लिख दिया अपना, आपको जो भी नाम लिखना चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे वही आपके डॉक्यूमेंट पे यानी आपके ATM कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे भी हमसे पूछ रहा है कि चेकबुक आपको चाहिए तो आप यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे SMS अलर्ट के लिए कह रहा है, अगर आपको SMS अलर्ट चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, आपको पासबुक चाहिए तो आप यस सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कई चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप उसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर कोई सेकंड है, जैसे जॉइंट अकाउंट लोग यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पे दूसरे का नाम भी प्रिंट करवाना, आप चाहते हैं कि दोनों लोगों का नाम उस कार्ड पे दिखाई दे, तो आप दूसरा नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले यस कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम डालना है। बट यहाँ पे हम सिंगल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम नीचे की ओर चलते हैं, तो ये गाइस दिखा रहा है फिक्स डिपॉजिट ओनली। तो यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट का है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि अभी हम कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। सो गाइस ये फॉर्म है जो आपका भर चुका है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। सो गाइस ये जो नेक्स्ट पेज है गाइस, ये बेसिकली आपका जो कि अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है वो पूरा भर चुका है। ये नॉमिनेशन फॉर्म है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसमें अगर आपको बताना चाहूँगा मैं क्या लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है कि मैं, और यहाँ पे आपको ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच लिखनी है। सो बेसिकली सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी ब्रांच लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हमसे कहता है कि आई वांट टू नेम ऑफ नॉमिनी प्रिंटेड ऑन द पासबुक। तो यहाँ पे हमसे यही पूछता है कि जो भी नॉमिनी आप जिसको बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका नाम भी पासबुक पे दिखाई दे। तो अगर आप इसको यस सिलेक्ट कर देंगे तो उसका नाम भी प्रिंट होगा, और अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नॉमिनी तो आपका चढ़ जाएगा बट उसका नाम पासबुक पे नहीं दिखेगा। तो आप चाहते हैं कि पासबुक पे दिखाई दे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे टाइप ऑफ डिपॉजिट या अकाउंट नंबर, तो आपको इन दोनों को खाली छोड़ देना है। आपको यहाँ पे आना है जो कि लिखा है डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम देना है। तो नॉमिनी आप किसी भी बना सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप नॉर्मल कोई भी हैं, तो आप अपने फादर को बनाएं, अपने बच्चे को बनाएं, अपनी फैमिली मेम्बर में, मतलब A to Z आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको नॉमिनी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है। तो बेसिकली नॉमिनी का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप पूछता है कि नॉमिनी आपके
जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका आपके साथ क्या नाता है। तो यहाँ पे अगर नॉमिनी आप अपने फादर को बना रहे हैं तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपके फादर है जो आप उनके क्या लगते हैं। तो वो आप उनके सन लगते हैं, वो आपके फादर लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे फादर लिख देना है। उसके बाद उनकी एज यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे देखिए पूछता है एक चीज़ है जो कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ पे नॉमिनी जिसको आप बना रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। बट यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ जब भी डालनी रहती है जब नॉमिनी कोई माइनर होता है, यानी कोई 18 साल से कम का होता है। सो बेसिकली अगर आप किसी को नॉमिनी बनाते हैं तो अगर वो 18 साल से कम है तो उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर वो 18 साल से कम है, अगर उसका कोई गार्जियन है जो उसको हैंडल करता है या देखभाल करता है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं, तो हमने इसे खाली छोड़ दिया है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर देने, और बेसिकली यहाँ पे आपको नीचे एक नॉमिनी के साइन ले लेने। और बेसिकली ये फॉर्म आपका जो पूरे तरीके से भर चुका है। अब आपको इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं भरना है। और ये गाइस टर्म्स एंड कंडीशन की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये हमें भरने की जरूरत नहीं है। सो बेसिक जो हमारा फॉर्म है वो पूरा भर चुका है। अब आप अपने फॉर्म को सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। और फॉर्म के साथ में गाइस आपको अपना आधार कार्ड देन पैन कार्ड लगा देना है। और साथ में आपको एक यूटिलिटी बिल यानी बिजली का बिल भी ले लेना है, ताकि आपको किसी भी तरीके से वापस ना आना पड़े, आपका अकाउंट क्लियरली खुल जाए। कई बार बैंक वाले आपसे यूटिलिटी बिल भी मांग सकते हैं, तो आप ले जाएँ, आप बिल वही ले जाएँ जो करंटली आपका बिल आया था उसी को ले जाएँ। साथ में आपको एक आध फ़ोटो ले जानी है, 2 फोटो ले जानी है कम से कम। और यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्म है हमने भर दिया, बट बैंक वाले कई जगह ऐसा हो सकता है आपको कि इसमें साइन कई जगह और आपसे करवाएं कि यहाँ पे भी साइन कीजिए, यहाँ पे भी कीजिए, तो आपको कर देना है। गाइस यहाँ पे देखिए कोई भी फॉर्म जब मैं खुद भी भरता हूँ तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को जरूर देखता हूँ कि भाई सारी चीज़ें भरने के बाद मैं खुद फॉर्म उनको दे देता हूँ कि भाई देख लीजिए इसमें कहीं और भी तो कुछ नहीं भरना। तो गाइस यहाँ पे जो भी मैंने आपको बातें बताई, जो भी चीज़ें दिखाई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पता चल गया। सब कुछ गाइस किसी को कुछ नहीं पता रहती, सब एक दूसरे से देख के ही समझते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आपका फॉर्म पूरा भर चुका है, बट एक बार फिर भी जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करें इस फॉर्म को, तो यहाँ पे एक बार इसको दिखा दीजिए कि अभी इसमें कुछ और भी भरना है, तो आप भर देंगे। आप बोलेंगे तो आपको नॉर्मली बता देंगे, क्योंकि आप खाली फॉर्म लेके जाएंगे तो कोई भी नहीं बात करता, बट यहाँ पे आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ है। तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि एक बार चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत कमी होगी तो आपको बता देंगे। बाकी नॉर्मली आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से भर चुका है।